बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान मजीद के फ़ज़ाइल बयान हो रहे हैं और कुरान मजीद के फ़ज़ाइल के बारे में बाद लोगों को एक मुग़ालता है, एक गलत फ़हमी है। कल के सबक में भी उस मुग़ालता की, उस गलत फ़हमी का इज़ाला किया गया। आज भी उसी के मुतालिक इंशाअल्लाह सबक बयान किया जाएगा। कल हदीस बयान की गई, आज एक वाक़या के ज़रिए उन लोगों की बात को गलत साबित किया जाएगा। तो वाक़या ये है, इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह, जो हमारे बहुत बड़े बुज़ुर्ग हैं, बहुत बड़े वली हैं और बहुत बड़े इमाम हैं, जो मुसलमानों के 4 बड़े इमाम हैं, इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह, इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह, इन 4 बड़े इमामों में से ये भी एक बड़े इमाम है। तो ये फरमाते हैं कि मैंने हक़ ताला शानहू की ख्वाब में ज़ियारत की, तो अल्लाह ताला की ख्वाब में ज़ियारत हुई इनको। तो इन्होंने पूछा, ऐ अल्लाह, सबसे बेहतर चीज़ कौन सी है जिसको पढ़कर, जिसको देखकर मैं आपके दरबार में तक़र्रुब हासिल करूं? तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ला जलालहू ने इरशाद फरमाया, अहमद मेरा कलाम। फिर इमाम साहब ने पूछा, ऐ अल्लाह, मैं समझ कर पढ़ूँ या बग़ैर समझे पढ़ूँ? तो अल्लाह ताला ने फरमाया, समझ कर पढ़ो या बग़ैर समझे पढ़ो, दोनों तरह तक़र्रुब का सबब है। अब इसमें इस हदीस और वाक़या से साबित हो गया कि ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो गई कि कुरान मजीद की तिलावत ख़ास समझ कर की जाए या बग़ैर समझे की जाए, दोनों तरह, हर तरह बारगाह इलाही में तक़र्रुब और नज़दीकी का सबब बनती है। बस अब तुम खुद ही सोच लो कि नेकियों का मिलना और अल्लाह ताला की बारगाह में तक़र्रुब का हासिल होना कोई फ़ायदे की चीज़ है या माअज़ल्लाह बेफ़ायदा और बेकार है। अगर कोई फ़ायदे की चीज़ है और इसकी मुसलमानों को ज़रूरत भी है, तो फिर कुरान मजीद का पढ़ना, पढ़ाना और इसका हिफ्ज़ करना भी यकीनन नफ़ा की चीज़ है। और अगर किसी के दिल में नेकियों की और अल्लाह के कुर्ब की कदर ना हो, तो फिर उस शख्स को अपने ईमान की खैर मनानी चाहिए। चूँकि ये बयान मुख्तसर है, तफसील की इसके गुंजाइश भी नहीं है। बस तुम कुरान मजीद के सीखने और सिखाने में लगे रहो और ऐसे लोगों को बेहुदा बातों पर कान बिल्कुल मत धरो और इस अमल से अल्लाह की रज़ामंदी भी और उसकी खुशनुदी भी चाहते रहो। ये लोग खुद भी गुमराह हैं, दूसरों को भी गुमराही के रास्ते पर डालना चाहते हैं। हाँ, ये बात और खूबी की है कि हिफ्ज़ कुरान के बाद उसके मानी भी सीखे जाएं, ताकि मालूम हो सके कि अल्लाह ताला अपने कलाम पाक में किन बातों का हुक्म कर रहे हैं, किन बातों से मना फरमा रहे हैं, क्योंकि इससे दिल में अहकाम खुदाबंदी पर अमल करने का शौक़ पैदा होता है और ये बहुत बड़ी दौलत है। लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है कि जब तक माना समझने की लियाकत ना हो, उस वक्त तक नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक अल-इयाज़ु बिल्लाह तिलावत ही ना की जाए और बेमाना समझे तिलावत करने को माअज़ल्लाह फजूल और बेकार समझा जाए। आज का सबक बस इतना ही। कल के सबक में इंशाअल्लाह ये बात अहद रिसालत में कुरान मजीद की हिफाजत और किताबत का बयान होगा इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला हम सब को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।